बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। नून लीग के पास कमबैक का क्या तरीका है, वो कैसे सियासत में मेन धारे में कैसे वापस आएंगे और आज का इलेक्शन हारने की क्या वजूहात थी और जनाब नून लीग ने किस तरह से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है और मिस्टर एक्स और वाई कहाँ थे। और वो आपको याद होगा कि एक वीडियो आई थी, डरें उस वक्त से जब हम अपने बच्चों को आपसे नफ़रत करना सिखाएंगे। हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और जो सबसे अहम टॉपिक था, सबकी नज़रें उस पर लगी हुई थी, वो था पंजाब का इलेक्शन, बाई इलेक्शन, जिसमें 20 सीटों पर इलेक्शन होना था, बल्कि हो गया है। और नून लीग की ज़ाहिरा उम्मीदें थी कि वो बड़ी मेजॉरिटी के साथ ये जीत जाएंगे। पीटीआई के दावे थे कि वो जीतेंगे और वो आकर दिखाएंगे, अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। और इलेक्शन हो गया, ज़बरदस्त टर्नआउट रहा, लोगों ने भरपूर शिरकत की, लोग वोट डालने के लिए आए। जो एक ज़िमनी इलेक्शन में डाउट होता है लोगों को कि शायद कम आएंगे, ऐसा कोई काम नहीं हुआ, लोगों ने भरपूर शिरकत की और रिज़ल्ट आने शुरू हुए। शुरू ही से नज़र आ रहा था कि पीटीआई लीड ले रही है। वैसे तो कुछ दोस्तों ने जिन्होंने आज दिन में सर्वे किए पोलिंग स्टेशंस पर, उन्हीं का ख्याल ये था कि रिज़ल्ट मुख्तलिफ होंगे, पीटीआई के हक़ में होंगे। और फाइनली रिज़ल्ट आने शुरू हुए और पीटीआई भरपूर तरीके से जीत गई है। अच्छा, बहुत से लोग तज्जिए कर रहे थे, जिनमें दोनों तरफ के थे। कुछ ज़्यादा लोग नून लीग की तरफ थे, उनका ख्याल था कि नून लीग जीत जाएगी, और जो प्रो पीटीआई लोग थे उनका ख्याल था कि पीटीआई जीतेगी। लेकिन हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब का तज्जिया जो है वो मुझे याद आ रहा है कि बहुत करीब करीब था। उनका ख्याल ये था कि 13 सीटों पर जीतेगी पीटीआई आराम से, और अगर उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो वो 16 सीटों तक जीत जाएगी। अच्छा, और तकरीबन यही तजिया हबीब अकरम साहब चूँकि बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं और वो फील्ड में जाके, हलकों में जाकर इसका तजिया करते हैं, लोगों की राय लेते हैं, अवाम की नब्ज़ पर उनका हाथ होता है, वो समझते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं और क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब वो लोगों से बात करते हैं तो वो तो उस बेस पर करते हैं। दूसरे हमारे दोस्त हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। तो अकरम चौधरी साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त तजिया दिया था। उन्होंने तो हमारे सामने बैठकर मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों को फ़ोन किए और हमें लाउड स्पीकर ऑन करके सुनाए। उन्होंने कहा, देखें ये लोग क्या बता रहे हैं। वहाँ के जो अहम लोग थे, जो ख़ुद कैंडिडेट थे या पहले रहे थे या फ्यूचर में वो बनने वाले थे कैंडिडेट, तो उनके मुताबिक भी ये रिज़ल्ट था कि 15 से 18 तक सीटें जो है वो पीटीआई जीत जाएगी। अच्छा, ये बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जो गुज़श्ता इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में ख़ुसूसन और ओवरऑल पूरे मुल्क में जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं 2018 से ऑनवर्ड्स, इमरान खान साहब की हुकूमत बनने के बाद, उनमें मेजॉरिटी केसेस में नून लीग जीत गई थी। बल्कि एग्जैक्ट नंबर्स ये थे शायद कि 29 इलेक्शन हुए थे ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें से 14 जो है वो नून लीग ने जीते हैं, 10 जो हैं वो उसने पीटीआई ने जीते थे, और 5 पे प्रॉब्ली आज़ाद या कोई दूसरी पार्टी के लोग जीते थे। तो उस हवाले से लग रहा था कि शायद नून लीग एक बड़ी वाज़े बर्तरी ले जाएगी। और नून लीग को तो सिर्फ 10 सीटें चाहिए थी ना अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए। पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन है 22 तारीख को, तो उसके लिए थी। अच्छा, लेकिन वो रिज़ल्ट तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ आ गया। अब तो इतना वाज़े सा नज़र आ रहा है कि वो जो 13 सीटें पीटीआई को चाहिए थी अपने वज़ीर आला बनाने के लिए, वो उसमें कामयाब हो रहे हैं, और जो नून लीग को 10 सीटें चाहिए थी शायद वो, या 11 सीटें, वो नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, तो हो गया रिज़ल्ट। ये हुआ क्यों है? अच्छा, वो अब नून लीग की इस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले अगर हम ये देखें कि ये हुआ क्यों है। आपको याद होगा कि जब 3 तारीख को, 3 अप्रैल को कौमी असम्बली में उन्होंने, डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया और इजलास भी ख़त्म कर दिया, तो इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ दी। उन्होंने कहा, जी मैं असम्बली ख़त्म कर रहा हूँ और हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आप ये देखें कि अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाता, जो कि ज़ाहिर सियासतदान थे दोनों तरफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें मुत्तहिद हुई थी, उन्होंने क्या सोच के किया होगा, यकीनन उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद इस हवाले से फ़ैसला किया होगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन उस डेट के मुताबिक, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था या इन दिनों में हो रहा होता,
तो शायद रिज़ल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होता, नून लीग के ये हालात ना होते जो आज हुए हैं। तो ये है कि उस वक्त अगर इलेक्शन में चले जाते, क्योंकि आपने एक ऐसी हुकूमत का बर्डन अपने सर पे ले लिया जिसके बारे में अब पूरी नून लीग ऊपर से नीचे तक कह रही है कि हम बड़े क्राइसिस में थे, पीटीआई ने एग्रीमेंट्स किए हुए थे आईएमएफ के साथ और हमें वो पूरे करने पड़ने थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और वो आ गए। अच्छा, अगर उसमें आने की बजाय अगर उस वक्त इलेक्शन में चले जाते तो आज शायद अभी तक आईएमएफ से तो अभी तक भी नहीं मिला, वो काफ़ी हद तक हो गया है अप्रूवल चीज़ों की, लेकिन अभी पैसे तो नहीं आए ना, तो इतना और गुजारा हो जाता। अगर ये कर लेते तो आज शायद रिज़ल्ट बड़े मुख्तलिफ होते, ये ना होता। दूसरी चीज़ वो भी इसी से लिंक्ड है कि वो जो आईएमएफ के साथ मुआहदे थे उसकी बुनियाद पर चलते हुए और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हुकूमत बनी, तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो तो शायद शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, और मिफ्ता साहब के शाह जो हैं वो आईएमएफ हैं। शायद उनके लिए नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ इम्पॉर्टेंट नहीं थे, वो तो आईएमएफ की नौकरी कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह से अवाम को रगड़ा लगाना शुरू किया है, मतलब यार एक एक दफ़ा में 30-30 रुपये पेट्रोल की कीमत पर लीटर बढ़ रही है और वो 250 पर आप पेट्रोल की कीमत ले गए हैं और मजाक कर रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके ख्याल में ना। बिजली की कीमतें हर रोज़ बढ़ाई जा रहे हैं, हर रोज़ बढ़ाए जा रहे हैं और उनके ख्याल में कोई मसला ही नहीं होगा, लोगों को इसका असर ही नहीं होगा। गैस की कीमतें वो कह रहे हैं कि 300% तक बढ़ा देंगे और उनका ख्याल है कि लोग इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, लोग उनसे नाराज़ नहीं होंगे। मतलब ये कैसे मुमकिन है? और ये तो मिफ्ता साहब कर रहे थे, लेकिन पार्टी की लीडरशिप ने क्यों नहीं सोचा कि ये जो काम हो रहा है, ये जो मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं, ये क्या, इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? देखिए दो चीज़ें हुई हैं। पीटीआई का वोटर इंटैक्ट था अपने पार्टी के साथ। अच्छा, फिर उन्होंने जो बयानिया बनाया, उन्होंने बयानिया ये बनाया कि साजिश हुई है और ये ग़ुलामी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, ये बज़ाहिर बड़ा ही बोदा सा बयानिया था जिसके लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। फाइनली 2 दिन पहले 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको उड़ा कर फेंक दिया ना, लेकिन वो डैमेज हो चुका था, नुकसान हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देर कर दी, हुकूमत ने इस हवाले से बहुत देर कर दी। मैं तो बार बार ये बात कहता रहा अपने वीलॉग्स में भी, और हम जो बैठक में बैठते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने शायद वो देखा हो प्रोग्राम इमरान शफकत साहब का जो है, उसमें भी ये बहुत मरतबा बात की कि वो जब ये बात करते थे कि अब हम इमरान खान को कैसे रोकेंगे, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि डैमेज हैज़ बिन डन। उन्हें जितना टाइम मिला इमरान खान साहब को, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ अपने लिए, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मैं अभी भी नहीं तस्लीम करता उसको, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी करते हुए अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि ये साजिश हुई थी और अमेरिका ने साजिश की और हमें उठाकर बाहर निकाल दिया और ये हम अमेरिका की ग़ुलामी करने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये किया, बल्कि वो मैं फिर दोहराऊंगा कि वो जो आपको खातून की वीडियो है ना, आपने देखी होगी, जिसमें वो कह रही थी कि डरे उस दिन से जब हम अपने बच्चों को आपसे नफ़रत करना सिखाएंगे। तो उन्होंने बहुत से लोगों से, पूरे इदारे से लोगों को नफ़रत पर तैयार किया। बार बार इमरान खान साहब ने किया कि आपको पता था कि साजिश हो गई है और आपका काम था रोकते, आपने नहीं रोका। आप मीर जाफ़र वाला किरदार आपने अदा किया और उन्होंने अपने कामयाबी के साथ ये बयानिया बेचा अपने लोगों को और उन्होंने ख़रीदा। अच्छा, प्रोपेगेंडा एक ऐसा टूल है, हमने भी कई साल से शोर तो मचाया हुआ है 5th जनरेशन वॉर का, लेकिन हमने उसका मुकाबले करने का कुछ नहीं सोचा था। वो जो तैयारी की थी वो तो उल्टी हमारे ही गले पड़ गई है। वो हमारी कौम के, हमारे मुल्क के, हमारी रियासत के, हमारे रियासती इदारों के गले पड़ गई है वो तैयारी। और इमरान खान साहब ने वो बयानिया बेचा, वो बिका और आज लोग निकले, लोगों ने वोट डाले और रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई धांधली नहीं हुई, वो प्रेशराइज़ कर रहे थे और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेशराइज़ किया। उन्होंने अदालतों को प्रेशराइज़ किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज़ किया, उन्होंने फ़ौज को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की पूरी, बल्कि किया। वो मिस्टर एक्स और वाई और उनका नाम लेकर, उनकी तस्वीरें चलाकर, मतलब मेरे ख्याल में पहली मरतबा हुआ है कि सेक्टर कमांडर की तस्वीरें चली हैं सोशल मीडिया पे कि ये ब्रिगेडियर राशिद है। मतलब आम आदमी को तो पता भी नहीं होता कि सेक्टर कमांडर नाम का कोई ओहदा मौजूद है मुल्क में या कहीं पर किसी सूबे में या कहाँ पर, और वो कौन हो सकता है, किसी का कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने लोगों को ये दिखाया कि ये कौन है।
फिर मिस्टर वाई भी बीच में ले आए और उन्होंने भरपूर तरीके से सबको प्रेशराइज किया। इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करने का आलम ये देखें कि वो जो उनका फॉरेन फंडिंग केस है, ममनुआ फंडिंग केस जो है, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस वाला, उसका रिजल्ट नहीं आ सका आज तक। वो तमाम तहकीकात हो गई हैं, तमाम उसकी हेयरिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा नहीं, वो उसका फैसला नहीं अनाउंस कर सके अभी तक। ये प्रेशर का आलम है और अब ये प्रेशर कितना डेवलप हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ये अब आपके सामने होगा। तो आज की फतह के बाद अब तो वो जो भी खिताब करेंगे, अब वो आएंगे, ज़ाहिर भी वो आ जाएंगे उस पर टेलीविज़न पर और कौम से खिताब फरमाएंगे और उनका बयानिया तो फिर वही होगा। अब उनके टारगेट ये होगा कि वो इलेक्शन में आएँ, मेन इलेक्शन में आएँ और उसमें स्वीप करें और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाएं। अच्छा, ये इतना आसान काम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना सीधे तरीके से कि आप आ जाएंगे और हो जाएगा। ये 20 सीट्स आप ये देखें, अब अगर इसका दूसरी साइड पर आ जाएं, वो जीत गए हैं, बहुत अच्छी बात है, जीत गए, उनको बहुत मुबारक हो पीटीआई को। अच्छा, उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी मैं दाद दूंगा। पीटीआई के जीतने पर मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया है और उन्होंने पैगाम दिया है। उनका पैगाम ये आया है कि हार जीत होती है और इलेक्शन है और वो जीत गए हैं और ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। मतलब बजाय रोना धोना डालने के और उसमें कोई और इफ्स एंड बट्स डालने के और एतराज़ात करने के, कुछ भी करने के, उन्होंने स्ट्रेट वे उनको मुबारकबाद दिया है, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है। वेल डन मरीम नवाज़, ज़बरदस्त बात है। और इसी तरह उनसे पहले, मरीम नवाज़ से पहले मलिक अहमद ने, जो नून लीग के अहम रहनुमा हैं पंजाब के, उन्होंने भी मुबारकबाद दी पीटीआई को। ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब एक अच्छी चीज़ हुई है कि फाइनली तो दोनों पार्टियां इस बात पे थी कि इलेक्शन ठीक हो रहा है। पीटीआई साथ हल्का हल्का सा वो म्यूज़िक बजाते रहे हैं, धांधली वाला, उसमें छोटी छोटी चीज़ें, अच्छा वो दोनों तरफ चलती रही हैं। वो पीटीआई के लोग पकड़े गए हैं कि आईडी कार्ड्स खरीद रहे थे लोगों के, उसकी वीडियोस आ गई हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब की वीडियो आ गई है कि वो बात कर रहे हैं किसको पैसे देने हैं, क्या करना है। लेकिन ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये हर जगह चलती हैं, हर इलेक्शन में इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे जैसे मुल्कों में ना, तो ये अब मैटर नहीं करती। पीटीआई जीत गई है, ये फैक्ट है, ये सबके सामने है कि वो जीत गया। अच्छा, अब इसको मानना चाहिए। और अब इसमें होना क्या है, सबसे पहले तो ये है कि इस पर अब होगा क्या। अब होगा ये कि 22 तारीख के इलेक्शन में पीटीआई अपना वज़ीर आला बना सकती है, लेकिन वज़ीर आला कौन बनना है उसके लिए सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही। अब उसमें कैंडिडेट तब्दील नहीं हो सकता फ़िलहाल, तो इसका मतलब है परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन होगा कि परवेज़ इलाही इस सेटअप को कंटिन्यू करें? अच्छा, एक तो ये भी मुमकिन है, और अगर वो ऐसा करना है उन्होंने, तो फिर उसके साथ ही ये भी मुमकिन है कि अब पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली में वापस आ जाए और वो वहाँ पर आकर अपोजिशन का किरदार अदा करें और असम्बली में बैठ जाएं और हुकूमत को टफ टाइम दें, इवन हुकूमत तब्दील करने की कोशिश करें। 2-3 सीटों का फ़र्क है ना कौमी असम्बली में, तो वो कोई भी पार्टी अगर चेंज हो जाए, वो MQM हो, वो BAP हो, वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो उधर से टूट कर इधर आ जाती है तो दोबारा से इमरान खान साहब की हुकूमत बन जाती है। दूसरा, इमरान खान साहब को इस वक्त ये नज़र आ रहा होगा कि उनकी इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है उनके ख्याल में वो बड़ी पीक पर है। अच्छा, हालांकि अब आप उसका दूसरा एस्पेक्ट अगर देखें, ये 20 की 20 वो सीटें थी जो नून लीग 2018 के इलेक्शन में हार गई थी, या पीटीआई के लोगों से या आज़ाद उम्मीदवारों से। दोनों सूरतों में ये 20 सीटें वो थी जो नून लीग हारी हुई थी, पीटीआई ने जीती थी ये सीटें। तो इसका मतलब यह है कि उन्हें 3-4 जितनी भी मिलती हैं, 2-3, वो उनके लिए बोनस होना था। तो पॉपुलैरिटी ये एक ऐसा कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि इसकी बुनियाद पर हम ये समझें कि वो 2/3 मेजॉरिटी से आ जाएंगे। लेकिन इलेक्शन ओपन गेम है ना, जिसने आना है, जिसके पास जो बयानिया होगा, जो अपने बयानिए को बेचेगा ज़्यादा अच्छे तरीके से, वो जीत जाएगा। जो लोगों को ज़्यादा अच्छा कन्विंस कर लेगा, जो ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर लेगा, वो जीत जाएगा। तो अभी तो इसमें ये भी फैक्टर सामने आएगा मजहबी जमातों का। अभी तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का नाम आ रहे हैं ना कि कौन जीता और कौन हार गया नंबर 2 पे, लेकिन जब रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो सियासी जमातों के वोट भी सामने आएंगे और मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा रीज़नेबल सा फ़र्क होगा। वो 8 से 10 हज़ार तक वोट हो सकते हैं हर हल्के में, तो वो एक बड़ा मार्जिन है जो कि इस वक्त लग रहा है बज़ाहिर वो नून लीग का वोट टूटा होगा, क्योंकि पीटीआई का वोटर बड़ा कमिटेड था अपनी पार्टी के साथ। नून लीग वाले वोटर्स जो हैं वो थोड़े से, उसके बारे में मुझे शक हो सकता है, उसके फैक्टर्स हैं। महंगाई, जो मैंने पहले कहा
कि मिफ्ता साहब तो सोच रहे थे कि कोई मसला ही कोई नहीं है ना, जो मर्जी करते रहे। और यार मरियम बीबी खड़े होकर जलसों में शोर मचाती थी कि ये महंगाई हो रही है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और मिफ्ता साहब का ख्याल था कि वो बड़े अरस्तू हैं, आसमान से उतरे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि क्या होना है। पॉलिटिकल लीडर नहीं ना, वो अवाम की जो है साइकी को नहीं समझ रहे होते हैं। अच्छा जी, महंगाई। दूसरी चीज़ ये हुई कि उन्होंने लेट बहुत कर दिया, ये जो बयानिए को काउंटर करने में ना, वो बहुत लेट कर दिया। और तीसरी चीज़ ये हुई कि उम्मीदवार सारे के सारे वो थे जो या तो पीटीआई की तरफ से जीते हुए थे या बहरहाल जीतने के बाद पीटीआई में शामिल थे। और उसमें कई जगहों पे तो मैंने कल तजज़िया करते हुए आपसे बात की थी, तो कई जगह तो ऐसी थी जहाँ पे नून लीग के जो कैंडिडेट थे पिछली दफ़ा के, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे थे इन लोगों के ख़िलाफ़। तो अच्छा, वो भी बड़ा एक स्प्लिट था वोट में। तो इस हवाले से ये बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो नून लीग के पास अब सोल्यूशन क्या है? उन्होंने वापस भी तो आना है ना, सियासत करनी है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो आज का इलेक्शन था ये तो नहीं हुआ। कुछ गुजारिशात मेरी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ नून लीग ने इतना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है, तो अब बजाय कोई और गेम खेलने के कि उनके लोग तोड़े जाएँ और किया जाए, उसमें सबसे आसान या सबसे ग्रेसफुल बात तो ये होगी कि हमजा शहबाज फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें कि मैं वो अक्सरियत खो चुका हूँ। 22 तारीख का इंतज़ार करने के बजाय रिज़ाइन कर दें और आगे प्रोसेस जैसे भी ये चलता है वो चल जाएगा। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब असम्बलियाँ तोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली तोड़ दें, तो बाकी सूबाई असम्बलियाँ भी, वो सिंध असम्बली पीपल्स पार्टी तोड़ दे तो बाकी भी 2 सूबाई असम्बलियाँ टूट जाएंगी और हम एक नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन नए इलेक्शन में क्या चीज़ होगी जो नून लीग को दोबारा वापस ला सकती है और इससे रिज़ल्ट मुख्तलिफ हों? तो ये 20 हलकों का रिज़ल्ट जो है, हम ओवरऑल कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो नेशनल इलेक्शन होगा उसके साथ हम लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 20 की 20 सीटें वो थी जो नून लीग हारी हुई थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये 20 वो सीटें थी जो 2018 के इलेक्शन में नून लीग हार चुकी थी। अच्छा, बहुत बड़ा उन्हें डैमेज हुआ है, लेकिन बहरहाल ये ऐसी बात नहीं है कि वो हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो आपको याद होगा 1997 का जो कौमी असम्बली का जो इलेक्शन था, नेशनल इलेक्शन था, उसमें कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। तो उसका ये मतलब नहीं था कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। तो 2008 में आपने देखा कि उन्होंने हुकूमत बना ली दोबारा। अच्छा, नून लीग के पास सबसे बड़ा कार्ड जो रह गया है अब, वो जैसे कि आप खबरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने हिदायत दिया कि फौरी तौर पे इजलास बुलाया जाए, कोई हंगामी इजलास हो रहा है। नवाज़ शरीफ साहब को फ़ौरन वापस आना चाहिए पाकिस्तान, और कोई रास्ता नहीं है वो आकर फेस करें, वो कोई केस नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ दिन अगर उन्हें जेल में भी जाना पड़ता है तो चले जाए, वो केस उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है यार, वो फजूल सा केस है, वो कोर्ट्स नहीं उसको आगे लेके चल सकेंगे, वो ख़त्म होगा, वो लाजमी ख़त्म हो जाएगा। और 45 दिन से लेकर 90 दिन लगने इलेक्शन होने में, तो उस 90 दिन के अंदर अंदर वो भी मैनेज हो जाएगा। मतलब अदालतें सुनेंगी ना, उसको सुन के बात क्लियर हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। तो एक ही हल है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आएँ, अपनी पार्टी को लीड करें और अपने बयानिए के साथ चलें और अपने कैंडिडेट्स के साथ आएँ। इसी तरह पीपल्स पार्टी मैदान में आए, भरपूर तरीके से पूरे पंजाब में उन्हें अपने कैंडिडेट्स के साथ आना चाहिए। पीटीआई को, जाहिर है पीटीआई को भी भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन खुदारा वो जो लोगों में नफ़रत पैदा करने वाली बात है ना, इमरान खान साहब उसके लिए ना करें। आपको बहुत मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत गए हैं, आप इलेक्शन अगला जीतें, आप हुकूमत भी बनाएं, आप सारे सूबों में, कौमी असम्बली में, वफाक में, सब जगहों पे हुकूमत बनाएं। खुदारा नफ़रत ना फैलाएं, बस एक काम करते हैं। ये जो इदारों के ख़िलाफ़, अफराद के ख़िलाफ़, आपके जितने लोग ख़िलाफ़ हैं उन सबको गद्दार कहना छोड़ दें। उनको मजहबी तौर पर जो आप काफिर डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब काफिर ही हो गए ना जब आप उन्हें कहते हैं कि अल्लाह रसूल का हुक्म यह है और आप इसके उलट कर रहे हैं। ये दो बातें छोड़ दें। आप लोगों को चोर कहें, डाकू कहें, जो मर्जी कहें, इलेक्शन लड़ें, मुकाबला करें, सियासी मैदान में मुकाबला करें। और अगर नवाज़ शरीफ साहब ने भी सियासी मैदान में मुकाबला करना है, ज़िंदा रहना है, तो उन्हें वापस आना पड़ेगा, उन्हें यहाँ पर आकर सियासत करनी पड़ेगी। इंग्लैंड से बैठकर सियासत नहीं होगी। तो अब मुझे तो लगता है कि बात जो है वो कौमी इंतखाबात की तरफ जा रही है। सब के लिए यही सूटेबल हल होगा कि कौमी इंतखाबात में आएँ। और आप सब लोगों ने, जैसे आज लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया है इलेक्शन में,
अगले इलेक्शन में और ज़्यादा हिम्मत के साथ निकलें। अभी आई थिंक 43% तक रहा है टर्न आउट, शायद जो इब्तदाई खबरें आई थी, अभी एग्जैक्ट नंबर्स तो बाद में आ जाएंगे। ये 60s में जाना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, अपनी ज़िम्मेदारी दिखाएं, मुजाहिरा करें, अपने आप को ज़िम्मेदार के तौर पे पेश करें और इलेक्शन में आएँ, अपनी अपनी पसंद की पार्टी को वोट दें और नई हुकूमत फॉर्म हो। और वो हुकूमत, इस हुकूमत के रिज़ल्ट से सबको समझ आ जानी चाहिए कि अवाम के लिए कुछ करेंगे तो वोट मिलेगा। अगर किसी IMF पर छोड़ देंगे, अगर किसी मिफ्ता इस्माइल पर छोड़ देंगे तो वोट नहीं मिलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर थी, ये हमें मानना पड़ेगा। तो जो भी हुकूमत आएगी, जिसने भी हुकूमत करनी है, जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, उसको कोई ऐसा अपना मैनिफेस्टो देना होगा, कोई ऐसा मंशूर देना होगा जो लोगों को अट्रैक्ट करे। लोगों की खिदमत का मंशूर दें, लोगों की खिदमत करने के लिए आएँ, ताकि इस मुल्क के लोग और ये मुल्क खुशहाल हो। शुक्रिया।